कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कैसे करूं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। और उन्होंने ये भी कहा, उस कमेंट में एक लड़की ने ये भी कहा, अगर आप एक लड़की हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपने शायद ये भी कहा था कि लड़कियों पे भी वीडियो अपलोड करो। पहली चीज़, जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ हो सकता है वो लगे कि लड़कों के लिए है वीडियोस, लेकिन वो लड़कियों के लिए भी काम आ सकती हैं, क्योंकि नॉलेज तो कहीं से भी गैदर कर सकते हो आप। आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें रेंचो को एक क्लास से बाहर निकाल देते हैं, वो दूसरी क्लास में जाके बैठ जाता है। उसका दोस्त बोलता है कि ऐसे क्यों, तो वो बोलता है कि नॉलेज तो कहीं भी मिल रहा है, आप कहीं से भी ले लो। लेकिन वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ ये टॉपिक, क्योंकि बहुत से लोगों का ये डाउट होता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की सोचा। लाखों लोग जो है ना, ये जो बोल रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ये करो वो करो, वो सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात ऑनेस्टली सुनना, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये तुमको फुद्दू बनाएंगे। तुम्हें कोई और इंसान आके नहीं सिखाएगा कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूव कैसे होना है। तुम खुद ही जानती हो, तुम्हें सब खुद पता है, तुम सब कुछ खुद जानती हो, तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है कंसिस्टेंसी। अगर तुमने कसम खाई है ना कि आज से मैं एक्सरसाइज करूँगी या करूँगा, तो डेली एक्सरसाइज करो, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। हो सकता है तुम किसी दिन अच्छा करो, किसी दिन बुरा करो, किसी दिन अच्छा करो, किसी दिन बुरा करो, तुम्हारा ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन इसमें मेन ये नहीं है कि तुम्हारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे, इसमें मेन ये है कि तुम्हारा ग्राफ चल रहा है कि नहीं चल रहा। कहीं ये ना हो ग्राफ रुक जाए। अपने ग्राफ को चलाते रहो, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहनी चाहिए लाइफ में। कंसिस्टेंसी यही होती है। तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लाखों लोग बोलेंगे यार अपने चेहरे को इम्प्रूव करो, अपनी बात करने की स्किल को इम्प्रूव करो, लेकिन मैं ही कहूँगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो बेस है ना, बेस जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो ये है कि कंसिस्टेंट रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ, कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, अपने लुक्स को बेटर करो। ये पूरी सोसाइटी, खासकर अगर तुम लड़की हो तो लड़कियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक्स इस सोसाइटी में मैटर करते हैं लड़कियों के लिए, चाहे लोग बोले कि नहीं है लुक्स मैटर नहीं करते, लेकिन अधिकतर लड़कियों को सोसाइटी में लुक्स के दम पर ही चूज़ किया जाता है। ठीक है, और लड़कों में भी अब ये चीज़ आ गई है, लड़कों को भी लुक्स के दम पे चूज़ किया जाता है। तो लुक्स को बेटर करो, लुक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, जो कि तुम्हें बेटर करनी होगी, जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल पे मैंने शायद वीडियो बना दूंगा या बना रखी है, देख लेना चैनल पे जाके। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, तुम्हें नॉलेज गैदर करनी होगी, बुक्स पढ़ना होगा, वीडियोस देखनी होंगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, कहीं ना कहीं से नॉलेज लेनी होगी। जो भी नॉलेज मिल रही है वो उठा लो, सारी की सारी नॉलेज, अपने काम की नॉलेज, फालतू की नहीं। क्योंकि नॉलेज जिसके पास होगी ना वो बहुत आगे रहेगा। मेरे पास भी क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे हैं ना कोई अच्छे लुक्स हैं ज़्यादा, लेकिन मेरे पास नॉलेज है। और वो नॉलेज भी 2 कौड़ी की नॉलेज है, लेकिन मेरे पास नॉलेज है, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। और तुम सुन रहे हो, इस वक्त तुम सुन भी रहे हो, इसीलिए क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। तो नॉलेज इज़ द की, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, मत पढ़ो बुक्स, कोई बात नहीं, ऑडियो समरी सुन लो यूट्यूब पे किसी बुक की, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। मुझे भी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, पर जो भी नॉलेज तुम ले रहे हो वो नॉलेज लो, कहीं से भी लो। किसी बूढ़े के साथ जाके बैठ जाओ। मैं तो क्या करता था, कई बार पार्क में जाके कुछ बूढ़े लोगों के साथ बैठ जाता था, उनकी बातें सुनता था। वो क्योंकि बूढ़ा इंसान है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ज्ञान होगा उसके पास, उसका मजाक मत उड़ाओ, बल्कि उससे ज्ञान लो। और बाकी मैं तुम्हें ना एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा। बुद्ध ना, जो गौतम बुद्ध थे, वो ना इधर से उधर पेड़ में बैठते रहे कि यार इधर जाके बैठता हूँ, आज मेडिटेशन करता हूँ, कुछ ज्ञान आएगा, उधर बैठता हूँ शायद इधर ज्ञान आ जाएगा, इधर बैठता हूँ यहाँ ज्ञान आ जाएगा। कहीं उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने कसम खा ली कि यार दर दर भटकने से अच्छा मैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाऊँगा और यहाँ पे तब तक बैठा रहूँगा, या तो जब तक मर ना जाऊँ, या तो जब तक विज्ञान को प्राप्त ना कर लूँ। और वो बैठ गए उस पेड़ के नीचे, और उसी पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि जब वो इधर उधर भटक रहे थे ना, उन्हें कुछ नहीं मिला, वो सब कुछ उनके अंदर ही था, वो ज्ञान की ज्योति उनके अंदर ही थी, वो जो बाहर ढूंढ रहे थे। तुम्हारे अंदर भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज्योति है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो कि भाई इस यूट्यूबर को देख लेता हूँ, इस इन्फ्लुएंसर को देख लेती हूँ कि क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन एक्चुअल में तुम्हें सारी नॉलेज खुद पता है, तुम खुद जानते हो कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, तुम्हें पता है क्या करना है, बस तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो ये सारी बातें। अगर मैं बोल दूं अभी कि टाइम टेबल को फॉलो करना है आपसे तुम्हें, तो तुम तब भी टाइम टेबल को तभी फॉलो करोगे जब तुम्हारा माइंड कहेगा। तो इधर उधर मेरे से सुनने में मत लगे रहो कि मैं बोलूँगा तब मानोगे। अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाओ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने तुमको बतानी थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। अब ये बहुत ही पेचीदा सवाल है जो आपने पूछा था, लेकिन इस पर मैंने फिर भी वीडियो बनाई। ठीक है, तो हो सकता है आपके डाउट क्लियर हुए और हो गए हों, और अगर डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको सारा आंसर जो भी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने सवाल किया, और हो सकता है इस सवाल के पर वीडियो बनाने से कितने भी लोगों का फ़ायदा हुआ।
तो उसके लिए थैंक यू।